देखिए पहला क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो क्या है? पीछे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न है? तो किस भाग में संपन्न है? ब्रैंकियाज में। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो किसमें प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट में। और जो पाचन होगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो किसके स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड दूसरा, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो कौन से इसमें से दो से दो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम में क्या है? एंजाइम में क्या है? वायरस है। एंजाइम में क्या है? वायरस है। एंजाइम मिलते क्या है? एंजाइम मिलते क्या है? विटामिन है। एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो करता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 12वां क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो किसके होता है? केवल एक और दो सही है। 13वां क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो किसका है? लाइपेज गुर्दा का। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पेप्सिन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो कहाँ प्रारंभ होता है? यकृत में। 16वां क्वेश्चन, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है और अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। तो किसमें छोड़ा जाता है? तो बी। इसका जो है इधर है, दोनों हो जाएंगे, दोनों सही है। ठीक। देखिए 17वां क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो प्रोटीयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। क्या है? एनहाइड्रेज। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो कौन सा संलग्न होता है? तो हो जाएगा आमाशय। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो कौन सा क्रम है? शेषात्र, मध्यांतर और ग्रहणी। ये वाला ऑप्शन। 22वां, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो सही जोड़े का चयन करें। ठीक। ये रहा 22वां। इसको छोड़िए, चलिए बाद में करेंगे इसको। 23वां करें, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है?
तो किसकी सहायता से पच जाता है? रेशे से। चलो उसको छोड़ते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो क्या भंडारित रहता है? पित्त में। कहाँ भंडारित रहता है? पित्त में। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ये लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। निम्न अंगों में से पित्त संचय किसमें होता है? तो पित्त संचय किसमें होगा? प्लीहा में। शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय की थैली में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका करता है? वसा का। इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो कौन सा करता है? लैक्टेस। 35 सूर्य की चयन करिए। तो कौन सा होगा? पहला का दूसरा, ठीक है, और बी वाला का तीसरा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का उत्पादन करता है। सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। और इसमें देखो सी का 5वां और इसका पहला, इस तरह। देखिए 36वां का कह रहा है विटामिन। तो विटामिन पेप्सिन हो जाएगा। एंजाइम कैरोटीन, हार्मोन केराटिन, प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। चीनी मिलाप करना है। 37। तो इसमें देखो पहला शर्करा सुक्रोज होता है। शर्करा सुक्रोज। और फल शर्करा का ग्लूकोज। और सी के हो जाएगा चीनी का प्राकृतिक स्वीटनर फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो 612O6। ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र C6H6O6। उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु टूटते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको श्वसन कहते हैं। निम्न में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दोनों। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई है लगभग 5 मीटर होती है।